उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से एक मामला सामने आया है जहां पे हिंदू संगठन के लोगों ने नदीम, अकील, अरबाज, अकील ये चारों को इतना मारा है, इतना पीटा है, रॉड से, सलिए से, लकड़ी से, डेडली वेपन यूज़ किया गया मारने के वक्त। इतना मारा है कि अगर वक्त पर पुलिस नहीं आई होती तो वो चारों की मौत हो गई होती। तो ये पूरा मामला ऐसा है कि नदीम, अकील, अरबाज, अकील, यहाँ पे दो शख्स है, दोनों का नाम अकील है। तो ऐसे चार लोग गाड़ी में मीट लेकर आ रहे थे। वो जो मीट वो लोग लेकर आ रहे थे वो भैंस का मीट था, ना कि गाय का मीट था। जब ये लोग आ रहे थे तो वहाँ पे हिंदू संगठन के लोगों ने इन लोगों को रोक लिया और फिर इन लोगों से 50,000 की डिमांड करने लगे। ये लोगों से पैसे मांगने लगे, लेकिन जब इन लोगों ने मना कर दिया पैसे देने से, तो वो हिंदू संगठन के लोगों ने इन लोगों को धमकी दिया कि वो लोग इनको बहुत मारेंगे, पीटेंगे। और यही नहीं, चारों से उनका मोबाइल फोन और जो उनके पास पैसे थे वो सब छीन लिया गया। और उसके बाद भी जब ये लोगों ने उनकी डिमांड्स फुलफिल नहीं किए, उसके बाद भी जब अरबाज, अकील, नदीम ये चारों लोगों ने उनको पैसे देने से मना कर दिया, 50,000 नहीं दिया गया, तो उनको गाड़ी से बाहर निकालकर उनको इतना पीटा गया, इतना मारा गया, जो हाथ में आया सलिया, रॉड, लकड़ी, हाथों से पूरा उनको जख्मी कर दिया गया। और इन चारों ने वो हिंदू संगठन लोगों को बाकायदा बिल बताया, परमिट बताया। वो उनको बार बार बताते रहे कि ये मांस मीट जो ये लोग ला रहे थे तो वो भैंस का मीट है, ना कि गाय का मीट। लेकिन ये लोगों को तो वसूली करनी थी। और ये जब इनके डिमांड्स फुलफिल नहीं हुए तो फिर इन लोगों ने अपना सारा गुस्सा, जो नफरत भरी हुई थी इनके दिल में, वो सब इन चारों के ऊपर निकाल दिया गया और चारों को बेरहमी से मारा गया, जख्मी कर दिया गया। इसके बाद पुलिस आती है। पुलिस क्या करती है कि वो जो मांस है उसको जांच के लिए भेजती है लैब में, ये पता करने के लिए कि ये मांस गाय का मांस है या भैंस का मांस है। अब सैंपल चला जाता है, इसकी रिपोर्ट आ जाती है और रिपोर्ट आने के बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। रिपोर्ट आने के बाद ये सबको पता चल जाता है, क्लियर कट रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जो मांस नदीम, अकील, अरबाज, अकील जो ला रहे थे वो मांस भैंस का मांस था, ना कि गाय का मांस। गलती ना होने के बावजूद भी कोई जुर्म नहीं किया गया यहाँ पे, लेकिन फिर भी इतनी बेरहमी से पीटा गया कि वो लोग एकदम अधमरे हालत में हो गए। अब उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद जो हिंदू संगठन के लोग जो इस जुर्म में शामिल थे उनके ऊपर एफआईआर हो गई है। एफआईआर में नाम है विष्णु विजय गुप्ता, विष्णु बजरंगी, लव कुश और भी बहुत सारे ऐसे अज्ञात लोग हैं जिनके नाम है एफआईआर में। इस एफआईआर में बहुत सारी धाराएं लगी है। इस एफआईआर में बहुत सारे सेक्शंस लगे हैं। जो धाराएं लगी है तो वो ऐसी है, सेक्शन 191(3) ऑफ भारतीय न्याय संहिता। इस सेक्शन में ये बोला गया है कि अगर मारने के वक्त डेडली वेपन यूज किया गया हो जिसकी वजह से हो सकता है कि विक्टिम की जान चली जाती, तो अगर ऐसा वेपन यूज किया गया हो तो सेक्शन 191(3) ऑफ भारतीय न्याय संहिता रहता है और उसमें 5 साल तक की सजा है, फाइन है, दोनों हो सकता है, सजा भी हो सकती है या फिर फाइन भी लग सकता है। फिर सेक्शन लगा है सेक्शन 190 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, जो कि है एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। इसके बाद लगा है सेक्शन 109 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, जो कि है अटेम्प्ट टू मर्डर। इसमें 10 साल तक की सजा है, ये सजा बढ़कर लाइफ इम्प्रिजनमेंट में भी बदल सकती है। इसके बाद सेक्शन 308 ऑफ भारतीय न्याय संहिता लगा हुआ है, जो कि एक्सटॉर्शन, इसमें भी 7 साल तक की सजा है, फाइन है। इसके बाद लगा हुआ है सेक्शन 3102 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, जो कि डकैती, और इसमें भी 10 साल तक की सजा है, फाइन है, या तो फिर दोनों हो सकता है, सजा भी हो सकती है, फाइन भी लग सकता है। हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म के नाम पर वसूली करते हैं और यहाँ पे भी ऐसे ही किया गया। यहाँ पे पहले तो वसूली के चक्कर में थे और जब इनके डिमांड्स फुलफिल नहीं हुए, जब इनको पैसे नहीं मिले, तो फिर डेडली वेपन यूज किया गया, मारा गया, जख्मी किया गया। और यही नहीं, बहुत बार पुलिस पर भी ऐसे आरोप लगे हैं कि पुलिस जो है वो जो वक्त पर स्टेप्स लेनी चाहिए पुलिस वो स्टेप लेती नहीं है, कि अगर पुलिस एक्शन लेती भी है तो सांप्रदायिकता एंगल को मद्देनजर रखते हुए पुलिस एक्शन लेती है। और बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि पुलिस के सामने मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, लेकिन पुलिस एक्शन नहीं लेती है, तो फिर ऐसे पुलिसों के अगेंस्ट एक्शन लेना ज़रूरी हो जाता है। ऐसे पुलिस के अगेंस्ट कार्रवाई करनी ज़रूरी हो जाती है। जब प्रशासन को इस देश के जनता के टैक्स से सैलरी दी जा रही है और वही प्रशासन अगर जनता की हिफाजत नहीं कर सकता है, तो फिर उस प्रशासन का रहने का क्या फ़ायदा है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास प्रॉपर लाइसेंस होता है, भैंस के मीट को एक्सपोर्ट करने का लाइसेंस होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जस्ट बिकॉज वे कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनको टारगेट बनाया जाता है और उनको ये सारी चीज़ों में घसीट लिया जाता है, फिर उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है। बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ जाने ये लोग ऐसे बेगुनाह मुसलमानों को टारगेट बना लेते हैं, उनको मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं। ऐसा लगता है कि इन लोगों के मन से पुलिस का डर खत्म हो गया है।
कानून का डर खत्म हो गया है। कहीं ना कहीं इनको ऐसे लगता है कि ये सब करने के बाद अगर इनके ऊपर कुछ कानूनी एक्शन भी लिया जाएगा तो ये लोग छूट जाएंगे। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि मुसलमानों की दुकान तोड़ी गई है, उनके व्हीकल को, उनके गाड़ियों को डिस्ट्रॉय किया गया है, तोड़ा गया है, आग लगाई गई है। बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारे मैटर्स है जहां पे ये देखा गया है कि शक के बिना पर, मतलब सिर्फ शक है, जस्ट बिकॉज वो एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो वो शक के बिना पर यहाँ पे बेगुनाह मुसलमानों की जान भी ली गई है। अलीगढ़ में इन लोगों के साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ और उम्मीद है कि जो अपराधी हैं उनको सजा मिलेगी, उनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। ऐसे ही लीगल नॉलेज के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल।